हम सुनने वालों की मुलाकात पाकिस्तान के फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल अहमद राना से करवा रहे हैं। सुहेल राना बीए के तालिब इल्म हैं। इनकी पहली फिल्म जब से देखा है तुम्हें थी, जिसकी मूसीकी बहुत मकबूल हुई और इन्हें मुताद्दिद फिल्मों के लिए मूसीकी तरतीब देने के मौके मिलने लगे। जिन फिल्मों के लिए सुहेल राना मूसीकी दे चुके हैं उनके नाम हैं हीरा और पत्थर, कभी अंधेरा कभी उजाला, नवाब साहिब और नादान। इनकी नई फिल्म 20 दिन अनकरीब नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली है। एस.एम. सलीम म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल राना से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सुहेल साहब, आप तालिब इल्म हैं। आप जानते ही होंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में मौसीकी की तालीम नहीं होती, तो फिर आप म्यूजिक डायरेक्टर कैसे हो गए? सलीम साहब, मौसीकी या कोई और चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सीखा ही जाए। बाकी चीज़ें इंसान में पैदाइशी होती हैं, फितरी होती हैं। इसी तरीके से बचपन ही से मुझे मौसीकी से लगाव रहा और जूं मैं बड़ा होता रहा, स्कूल में आया, कॉलेज में आया, मौसीकी मेरे साथ रही, जैसे माँ बाप का प्यार। सुहेल साहब, आपने फरमाया कि बचपन से आपको ये शौक था, तो बचपन जब से ये आपको शौक पैदा हुआ वो कब से शुरू हुआ, यानी किस उम्र से? सही अंदाजा तो मुझको पता नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ 9-10 बरस की उम्र से। अच्छा, अब तक सुहेल साहब आपने किन किन गाने वालों से गाने गवाए हैं? नसीम बेगम, सलीम रज़ा, तलत महमूद, नाहिद न्याजी, नजमा न्याजी, माला, अहमद रुजदी, नसीमा शाहीन, एस.पी. जॉन वगैरह। सुहेल साहब, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत से डायरेक्टर्स को खुद भी एक्ट करने का शौक होता है, तो क्या आपको बहैसियत म्यूजिक डायरेक्टर के कभी गाने का शौक हुआ है? नहीं साहब, गाने का शौक बिल्कुल नहीं हुआ। गाना पसंद जरूर करता हूँ, इसीलिए कंपोज भी करता हूँ। सुहेल साहब, मशरक़ी और मगरबी मौसीकी के इम्तिजाज के बारे में आपकी राय क्या है? मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ कहीं से भी ली जाए बुरी बात नहीं है। मशरक़ी मौसीकी में बहुत कुछ है लेने के लिए। जहाँ तक लेन देन का ताल्लुक़ है, हमें सिर्फ उनका ऑर्केस्ट्रेशन, उनके उसूल और उनके इंस्ट्रूमेंट्स लेने चाहिए, उनकी मौसीकी नहीं। मैं समझता हूँ अगर उनके इंस्ट्रूमेंट्स लेकर हम अपने माशरे की मौसीकी पेश करें तो ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, बजाय इसके कि हम उनकी धुनों को अपने तरीके से डब लें। क़त्ल कलामी माफ़ कीजिएगा, क्या ये अच्छा मालूम होगा कि वायलिन पर हम दरबारी बजाएं? क्यों नहीं? क्या ये अच्छा नहीं लगता है कि आप अमेरिकन कपड़े की शेरवानी बना लेते हैं, तो जो बात सारंगी पर निकल सकती है वो वायलिन पर भी निकल सकती है। अच्छा सुहेल साहब, आपने इस तरह के तजुर्बे किए हैं कुछ? जी हाँ, मैंने तजुर्बे किए हैं और इंशाल्लाह करता रहूँगा। मेरा एक गाना है फिल्म हीरा और पत्थर में, जिसे अहमद रुजदी ने गाया है। इसे मैंने राग बेहाग में बनाया है। इसकी सिचुएशन भी काफ़ी दिलचस्प है। इसमें तजुर्बा सिर्फ यही है कि सुर और ताल जो है वो मशरक़ी है, लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन और हम आहंगी वो मगरबी है। गोरी सिमटी जाए शर्म से, दिल का भेद छुपाए हमसे, जानने वाले जान गए, शोख अदा पहचान गए। गोरी सिमटी जाए शर्म से, दिल का भेद छुपाए हमसे, जानने वाले जान गए, शोख अदा पहचान गए। सीने की
की धड़कन, ये सांसों की उलझन कैसे तुम छुपाओगी, कैसे तुम छुपाओगी। हमारी निगाहों से बच के कहीं भी तुम न जाने पाओगी, तुम न जाने पाओगी। हमें देखना है कि कब तक सताओगी, गोरी सिमटी जाए शर्म से, दिल का भेद छुपाए हमसे जानने वाले जान गए। खूब सुहेल साहब, तो ये तो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ के सुनने वाले मौसीकी के मामले में इतने माहिर नहीं हैं कि वो धुन सुनते ही उसकी जो खूबियां हैं, जो खुसूसियात हैं, उनको पहचान सकें। तो क्या ये मुमकिन होगा कि अपनी धुनों के बारे में कुछ खुसूसियात आप बताएं हमारे सुनने वालों को? मैं समझता हूँ सुनने वाला अगर किसी चीज को सुनकर पसंद कर दे और ये बता भी ना सके कि उसको क्या पसंद है तो काफी है उसके लिए। वो सिर्फ महसूस करता है कि ये चीज अच्छी है। हमें सबसे बड़ा क्रेडिट वही मिल जाता है अगर किसी को पसंद है। मिसाल के तौर पर मैंने एक गाना माला से गवाया है, ये भी फिल्म हीर और पत्थर ही का है। इसमें एक बहन अपने भाई के लिए गाना गा रही है और चांद से मुखातिब है। इंटरवल म्यूजिक सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि ये शॉट जो है ये आसमान पर लिया गया होगा और चांद आस्ता आस्ता आसमान पर चला जा रहा है। जा जा रे चंदा जा रे, जा रे चंदा जा रे, मेरे भैया को तू जाके लाद रे लाद, जा रे चंदा जा रे, जा रे चंदा जा रे, मेरे भैया। तौर पर ये गाना फिल्म बीजन का है जिसे नसीम बेगम ने गाया है। ये सैड सॉन्ग है और इसे हीरोइन ने साहिल पर गाया है। इसके भी इंटरवल म्यूजिक और ओपनिंग म्यूजिक में ख्याल रखा गया है कि म्यूजिक से जज्बात की और समंदर की लहरों की तर्जुमानी हो और माहौल की। जी हाँ। सुहेल साहब, जिस वक्त आप धुन बना लेते हैं तो उसे याद किस तरह रखती हैं? मेरे साथ साहब एक आसानी है कि बचपन ही से मेरे शौक स्टाफ नोटेशन का था, वो मैंने सीखा और जब मैं तब बनाता हूँ तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको आराम से स्टाफ नोटेशन पे लिख लेता हूँ। अरेंज भी मैं खुद ही करता हूँ। सुहेल साहब, ये हाइसेंस बल्ब बनाने वालों ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। इसमें उनकी कुछ ट्यूब लाइट्स हैं,
आप इसे कबूल फरमाइए और उन्हें शुक्रिया का मौका दीजिए। तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा